कहते हैं कोई भी उधर नहीं जा रहा उसके पास, सब कोई इधर उल्टा रास्ता बता दिया, सब घूम गया। भाई यही उनकी कमाई है, लूट ली और फिर जैसे कि तैसे हो गए, फिर वो 84 नरकों में चले जाते हैं। आप ये समझते हो गए पार चले जाएंगे, वो पार कहाँ जा सकते, कौन किसको जाने देगा? महापुरुषों की जरूरत, और महापुरुष उस समय पर थे नहीं। ये तो अभी अरसे 700 वर्ष के अंदर आए, तब रास्ता ये जारी किया, जीवों को बताया, जीवों को ले चले, नहीं इसके पहले थे ही नहीं, रास्ता ही नहीं खुला था, कैसे जीव जाते बेचारे। अब धीरे 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 जब रास्ता खोल दिया और लोग यहाँ से जाने आने लगे, तब आपको प्रमाण मिले कि उन्होंने भी कहा प्राप्त किया, उन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी किया। नहीं कहते हो किसने प्राप्त किया? वो तो तुम्हारे सामने कह रहे हैं कि मोह बिलो गुलाम मुस्काई, मैंने उसको पाया, उसको कहते हैं ब्रह्म को मैंने पाया। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने पार ब्रह्म को पाया, वो तो स्पष्ट कहते हैं, साफ ही साफ। और आप कहते हो किसने प्राप्त किया? और पढ़ने वालों को कुछ नहीं मिला। ये पढ़ने लिखने से नहीं आता है, ये तो करने का काम है। महापुरुषों की कृपा और दया होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होती है। बोलो। सो भेद सती गुरु सभी को सुना रहा, जिस पर है मेहर उनकी वह प्रतीत ला। कहते हैं कि वो जब संत सतगुरु आते हैं तो इस पार का उस पार का सब भेद देते हैं, सब सुनाते हैं। और जिन जिन को उनका विश्वास प्रेम प्रतीत जब हो जाती है, उनसे विश्वास हो जाता है, तो फिर ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर लेकिन प्रतीत प्रेम प्रतीत आत्मविश्वास ये तो करना चाहिए। इसी के लिए तो खोज लगती है कि खोजते खोजते जब मिलेंगे और जब मिल जाएंगे तो हमारा प्रेम विश्वास प्रतीत ये सब जब हम उनका सत्संग सुनेंगे तो हमको रास्ता मिल जाएगा, कृपा और दया हो जाएगी। दया का जब सहारा होगा तो चल देंगे। तो आप उनकी खोज तो करते नहीं, कभी इच्छा ही नहीं होती है कि चलो भाई जब चले किसी के पास और कुछ चल के कुछ ले लें, बस संसारी चीजों को लेने के लिए तो संसार को तो दे ही रहा, जाओ वहां नीचे, ये धन दौलत स्त्री बच्चे कुटुंब परिवार ये सब ले लो और चलो नरकों में सीधे 84 जाओ, ऐसे भेज रहा था। और अंदर से पता चलता है देखने से ये जीव जो है खानों में कैसे जाते हैं, कैसे डाले जाते हैं, कैसे हिसाब होता है। ये जब दृष्टि खुलती है तो ये सब जानकारी प्राप्त होती है। ये जीव कहाँ इनका हिसाब दफ्तर कहाँ है, हिसाब कहाँ पर होता है। वहाँ ऐसा नहीं कोई हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का कोई मतभेद हो, वो दो सूरतें उधर गई, हिसाब हुआ, फौरन नीचे भेज दे, खानों में उतार दे। अब तुम कहते रहो स्वर्ग मिल गया या वैकुंठ मिल गया है, बैस्त मिल गया, आपके कहने से हो जाएगा? आपने देखा या ऐसे ही चिल्लाते हो, कहावत बना रखी है कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया और वैकुंठवास हो गया, लेकिन तुमने देखा कि स्वर्ग में है? बोलो। पिया बिन प्यारी कैसे हो। अब वो महापुरुष कहते हैं भाई बिना पिया के इस सूरत तक किस तरह से निर्वाह, कैसे इनके जाल से बचेगी, ये यहाँ से कैसे पाप और पुण्य के बंधन से छूटेगी। जब तक वो नहीं मिलेंगे पिया का भेद बताने वाले, तब तक कैसे इसका गुजारा होगा, कैसे ये छूट सकेगी? तोया चेत फिरे
समझा रहे कि ऐ सूरत, तो यहाँ भोगों में, इंद्रियों के जाल में, मन के फौरेम में, या तो इस तरह से बोराई पागल घूम रही है। अब ये बता कि तुझे सच्चा साह, सच्चा मालिक, सच्चा प्रीतम कैसे मिले? तुझे इनमें पागल हो गई, दीवानी हो गई, जो कहते हैं उसको नहीं सुनते, इसमें पागल हो रही है। दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, मिल जाएगी, मिल जाएगी। और जिनको मिला होगा उनसे देखो तो और भी रोते हैं, ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, और मिल जाए। अरे क्या करोगे? गठरी बांधकर जितना तुम्हारे भाग का उतना रोज मिला, और कल ही समय पूरा हो जाए तो चलो यहाँ से। तो क्या कुछ लेके जाओगे? अगर बहुत जमा हो तो आप लेकर के जाओगे यहाँ से। अगर आपको ले जाने का कोई उपाय होता तो आप बाल बच्चों को सबको साथ ले जाते, खेती दुकान सब उठा ले जाते, लेकिन उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं कि सब यही रखो, यही का यही रख दो, तुम इससे काम ले सकते हो। और ये भी यही कहा है, इसके लिए इससे काम लो, इसके मरम्मत मलम पट्टी करो। इसमें जो जीवात्मा फंसी हुई है, जो दोनों आंखों के पीछे, उसको छुड़ा लो। कहा तो ये था, वो आपने मतलब इसको भी नहीं समझा, इसको भी नहीं समझा। और जीवात्मा जो बैठी है उसको आपने निकाला नहीं, तो बोराई पागल है, मस्त है, कुछ नहीं जानता। अब ये बता कि सच्चा साहब, सच्चा मालिक कैसे मिलेगा? हे सूरत, अभी तू जाग जा, अभी वक्त है। नहीं तो मनुष्य शरीर जा रहा तो फिर किस शरीर में बैठकर उसको याद करेगी? किस में बैठ करके दर्शन करेगी? यही शरीर है दर्शन करने का। इसी में बैठ के सबने दर्शन किया, मीरा ने भी दर्शन किया। वो कहती है मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। मैं वहां गई, अपने मालिक से मिली, मेरा सब दर्द चला गया, कुछ नहीं, न रात को नींद न दिन को। तब मैं चुप हो गई। ऐसी पीर, ऐसा दर्द होता है कि जब तक मालिक न मिल जाए तब तक बहुत मुश्किल। सबने पाया, जितने लोग आए, लेकिन आप उनसे दूर रहे। थोड़ा बहुत भी आप आते जाते रहते, कुछ संकेत मिलता रहता, कुछ लगाव लगा रहता, लेकिन आना जाना सब बंद कर दिया। वर्तमान का समय ऐसा आया कि सभी अच्छे रास्ते कट गए, अकेले पड़ गया, तो लोगों मिला तो इंद्रियों के जाल में फंस गया। अब कोई रास्ता तो कितने कमजोर हो गए कि आपको कोई रास्ता निकलने का है ही नहीं। क्या करोगे जब तक कोई सहारा न दे दे? बोलो। जगत भार में क्यों डूबो नदी, पावे निस दिन। कहते हैं कि जगत जाल है और जगत मूर्ति का भार। अरे इसमें तो निस्दिन जलेगी, रात दिन इसमें लगी रहती है, चैन न सोते न जागते, न उठते न बैठते न देखते। अरे इसमें ऐसा क्यों करते? नहीं तो तुझे कहीं जरा भी क्षण मात्र भी चैन नहीं मिलेगा। और कहीं 84 चली गई तो फिर क्या? नरकों में गई तो वहां कितने कितने करोड़ों वर्षों तक लगातार काटते रहते हैं जमदूत, ऐसे छुरी चलाते रहते हैं मशीन की तरह से, और काटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते हैं। कितनी दूर तक आवाज जाती है, सुनने वाले भी साधक जब सुनते हैं तो ऐसे कांपते हैं, इस तरह से। जब उस आवाज को सुनते हैं और दृश्य को देखते हैं तो कंपायमान होता शरीर की, ये क्या होगा। लेकिन अब यह है कि वो जो किया वो कहते हैं तो जगत में पहाड़ में बोलती है, अपने को बोल रही है, इसमें निश्चिंत तो ये तपना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, इससे कोई निकाल नहीं सकता। और छोड़े उपाधि करो सत्संगत, रे सतगुरु से
से अब क्या करो कि छोड़ दो, अब उपाधि बंद करो ये, चलो सत्संग सुनो। और सत्संग सुनते 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 और उनसे रास्ता ले लो और फिर भजन करो, तो छुटकारा होगा और कोई रास्ता नहीं। जैसे सत्संग करो, सत्संग के बाद रास्ता लो, और रास्ता जब लो तो भजन करो, और भजन में आपको मदद मिल जाए तो निकल चलो धीरे से। क्यों जलते मरते हो सगनी में, इस बार में घूमते हो, जन्मोगे मरोगे, रोज की क्रिया हो जाएगी जन्मने मरने की, फिर कहीं चैन मिलेगा नहीं। आज तो मौका है और ये अनमोल समय हाथ से निकला जा रहा है, ये लौट करके आपको मिलने वाला नहीं। निर्दयी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने युग बीतने के बाद जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो कभी मिलती है।